वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी का। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि आपका कोई एक एट्रीब्यूट किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमिन कर सके। अब एक एट्रीब्यूट के दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमिन करने का मतलब ये है कि एक एट्रीब्यूट की वैल्यू की मदद से हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को सर्च कर सकें, फाइंड आउट कर सकें और अनएम्बिगुअसली यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। इसकी मिसाल को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रिलेशन है स्टूडेंट का। ये एक स्टूडेंट का रिलेशन है और इस स्टूडेंट के रिलेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्टूडेंट आईडी इसकी प्राइमरी की है और इसका नेम है और फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एड्रेस है। कुछ सैम्पल डेटा इसके अंदर डालते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है जिसका नाम 1 है, नाम इसका MNO है और इसका कोई एड्रेस XYZ है। एक और स्टूडेंट है जिसका ID 2 है, नाम इसका ABC है, एड्रेस इसका XXZ है। और इसी तरह से एक स्टूडेंट है उसका नाम भी ABC है और उसका एड्रेस फॉर एग्जांपल Y एंड Y है। अब मिसाल के तौर पे इस रिलेशन के अंदर SID इसकी प्राइमरी की है। SID को इसकी प्राइमरी की इसलिए बनाया गया कि SID की मदद से हम दीगर एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को अनएम्बिगुअसली यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं SID की बेसिस के ऊपर सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं SID 1 के अगेंस्ट नेम और एड्रेस को सर्च करता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली एक इंस्टेंस के, एक स्टूडेंट के नेम और एड्रेस मिलेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मुझे एक SID के अगेंस्ट एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस के नेम और एड्रेसेस की वैल्यूज़ मिलें। प्राइमरी की के अंदर ये खसूसियत होती है। दीगर जितनी भी कैंडिडेट कीज़ होती हैं उन तमाम के अंदर ये खसूसियत होती है कि वो दीगर एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं। वो पूरे इंस्टेंस को या पूरे ऑब्जेक्ट को भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है किसी भी की वैल्यू। और इसका मतलब यह है कि दीगर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उस जिन एट्रीब्यूट से वो इंस्टेंस कंपोज हुआ है उन तमाम एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को हम यूनिकली अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैंडिडेट कीज़ की वैल्यूज़ की मदद से। अब यही काम अगर मैं नेम की मदद से करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर नेम ABC के अगेंस्ट सर्च करूँ तो मुझे 2 रोज़ मिलेंगी, यानी कि मुझे 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 इंस्टेंसेस का डेटा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेम यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत नहीं रखता। तो इसका मतलब ये हुआ कि एड्रेस जो है वो नेम पे डिपेंडेंट नहीं है, फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह से SID भी नेम के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन नेम और एड्रेस SID के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट है। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि अगर मैं SID के अगेंस्ट सर्च करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली 1 नेम मिलेगा या कोई नेम नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं SID के अगेंस्ट कोई एड्रेस सर्च करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली एक स्टूडेंट का एड्रेस मिलेगा या कोई एड्रेस नहीं मिलेगा। तो जितनी भी हमारी कीज़ होती हैं या जितने भी हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि उनकी वैल्यूज़ के ऊपर अनएम्बिगुअसली हम दीगर एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ऐसी तमाम एट्रीब्यूट्स के जिनके अंदर ये खासियत होती है, दीगर तमाम एट्रीब्यूट्स उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट होते हैं। ये फंक्शनली डिपेंडेंट की डेफिनेशन है। सो इस एग्जांपल की अगर बात की जाए तो इसके अंदर SID नेम को डिटरमिन कर सकती है और SID एड्रेस को डिटरमिन कर सकती है। सो इसका ये मतलब हुआ कि नेम और एड्रेस SID के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट है, या हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि SID नेम और एड्रेस की वैल्यूज़ को डिटरमिन कर सकती है। डिटरमिन का मतलब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिटरमिन का मतलब ये हुआ कि SID की मदद से हम नेम और एड्रेस की वैल्यूज़ को सर्च कर सकते हैं अनएम्बिगुअसली। यानी अगर हम एक SID के अगेंस्ट सर्च करेंगे तो हमें एग्जैक्टली एक स्टूडेंट का नेम और एड्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम SID के ऊपर सर्च करें और हमें एक से ज़्यादा लोगों के नाम और एड्रेसेस जो है वो मिलें। सो क्योंकि प्राइमरी की या दीगर जितनी भी कीज़ हैं क्योंकि वो तमाम की तमाम यूनिक होती हैं, इसलिए उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखती हैं। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का। सो अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा तब आएगी जब हमारे पास एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की हो। एक सिंपल प्राइमरी की यानी कि एक कॉलम के ऊपर अगर प्राइमरी की मुश्तमिल है तो उस केस में फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी ही वहाँ पे फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी को पहले समझ लेते हैं, फिर मैंने जो बात की है इसको मैं दोबारा आपको बता दूंगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ERD थी और उस ERD के अंदर मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 एंटिटी टाइप्स थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी।
फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास एक स्टूडेंट की एंटिटी टाइप थी और दूसरी हमारे पास फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट की एंटिटी टाइप थी। मिसाल के तौर पे इनके दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप था, यानी कि एक सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं और एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में एनरोल हो सकता है। सो ये एक एसोसिएटिव एंटिटी बनती है और मिसाल के तौर पे ग्रेड इसका एक एट्रीब्यूट है। सो इसका मतलब ये है कि ग्रेड एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो इन दोनों एंटिटी टाइप्स के ऊपर मुश्तमिल है। अच्छा, अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे रिलेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, मिसाल के तौर पे वहाँ पे हमने गलती की, हमें वैसे तो 3 रिलेशंस बनाने चाहिए थे, यानी कि हमारे पास इस तरह का कुछ शक्ल बननी चाहिए थी कि एक रिलेशन हमारे पास बनना चाहिए था स्टूडेंट के लिए। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट के अंदर हमारे पास स्टूडेंट आईडी उसकी प्राइमरी की है, लेट्स अज्यूम नेम उसका एक ही एट्रीब्यूट है, और एक दूसरा रिलेशन हमारे पास बनना चाहिए था सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास SUBID इसकी प्राइमरी की है और फॉर एग्जांपल टाइटल एक ही इसका एट्रीब्यूट है, और क्योंकि ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है तो हमारे पास एक तीसरा रिलेशन बनना चाहिए था जिसके अंदर SID और SUBID एज फॉरेन कीज आनी चाहिए थी और ग्रेड इसका एट्रीब्यूट यहाँ पे आना चाहिए था। लेकिन मिसाल के तौर पे हमने गलती की और गलती करते हुए हमने इन तीनों रिलेशंस को एक ही रिलेशन में मर्ज कर दिया, और मिसाल के तौर पे इसकी जगह हमारे पास ये एक ही रिलेशन बना, और इस गलती की वजह से हमारे पास यहाँ पे SID आ गई एज प्राइमरी की, नेम आ गया इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट ID आ गई एज पार्ट ऑफ द प्राइमरी की, क्योंकि कॉम्पोजिट प्राइमरी की बन गई, सब्जेक्ट का टाइटल आ गया और इसी के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल ग्रेड आ गया। मिसाल के तौर पे हमने ये गलती की। अब इस गलती को सुधारने का जो हमारे पास मौका होता है वो होता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। अब नॉर्मलाइजेशन के अंदर जब हम 2NF के अंदर जाते हैं तो हम ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी मौजूद है या नहीं। अगर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी किसी एक एट्रीब्यूट में भी नहीं है तो इसका ये मतलब होगा कि रिलेशन के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी है, और पार्शियल डिपेंडेंसी को हमें हर कीमत पे रिमूव करना पड़ता है। जब हम पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं सिर्फ तभी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाता है। सो अब हम इसी रिलेशन को जो हमने गलती से बना दिया, इसी रिलेशन को जब नॉर्मलाइज करेंगे तो हम इसके डेटा सैंपल्स की मदद से करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसका ID 1 है, इसका नाम A है फॉर एग्जांपल, एक सब्जेक्ट ID 1 के अंदर ये एनरोल है जिस सब्जेक्ट का नाम फॉर एग्जांपल डेटाबेस है और इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसका ग्रेड A+ है। इसी तरह से यही स्टूडेंट 1 जिसका नाम A है एक और सब्जेक्ट 2 के अंदर एनरोल है जो फॉर एग्जांपल C++ है और इसके अंदर इसका ग्रेड B है। एक और स्टूडेंट जिसका नाम 2 है, जिसका ID 2 है, नाम B है और सब्जेक्ट ID 1 के अंदर यानी कि डेटाबेस के अंदर वो एनरोल्ड है और उसका ग्रेड B है। अब ये कुछ सैम्पल्स हैं, इन सैम्पल्स की मदद से हमने अब फाइंड आउट करने की कोशिश करना है पार्शियल डिपेंडेंसी को। तो पहले हम फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझते हैं। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि की नहीं है, यानी कि इस केस में जो हमारा नेम है और हमारा टाइटल है और हमारा ग्रेड है, ये एट्रीब्यूट्स आपकी मुकम्मल प्राइमरी की यानी कि कॉम्पोजिट प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होने चाहिए। अगर ये पूरी की पूरी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट है, तीनों एट्रीब्यूट्स, इनको हम 1 बाय 1 चेक करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों फुल फंक्शनल डिपेंडेंट हैं। कॉम्पोजिट प्राइमरी की के ऊपर अगर एक एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके ऊपर फुल फंक्शनल डिपेंडेंट है। लेकिन अगर एक एट्रीब्यूट बजाय पूरी प्राइमरी की के यानी कि पूरी कॉम्पोजिट की जगह वो उसके सिर्फ एक पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है फंक्शनली, तो इसका मतलब ये है कि वो फुल फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है बल्कि वो पार्शली डिपेंडेंट है। इसी चीज़ को हमने फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है और इस चीज़ को फाइंड आउट हम करेंगे सैम्पल्स की मदद से। तो पहला जो एट्रीब्यूट है नेम, इसको हम चेक करते हैं। चेक करने का तरीका एक और ये है कि हम देखेंगे कि क्या नेम की वैल्यू को स्टूडेंट ID प्लस सब्जेक्ट ID, क्या ये दोनों मिलके अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाई करती हैं या फिर इनमें से किसी एक की मदद से भी हम नेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की है 1 and 1 और इसके अगेंस्ट हमारे पास नेम है A, जबकि हमारे पास एक और कॉम्पोजिट की वैल्यू है 1 and 2
और इसके अगेंस्ट भी हमारे पास नेम है ए। तो इसका मतलब है कि ये हमें इसको मज़ीद देखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 के अगेंस्ट नेम ए आ रहा है, यहाँ पे भी 1 के अगेंस्ट नेम ए आ रहा है, जबकि 2 के अगेंस्ट कोई दूसरा नेम आ रहा है। अगर हम आगे चल के देखें, हो सकता है कहीं पे और 1 के अगेंस्ट ए ही आ रहा हो। फॉर एग्जांपल एक और सब्जेक्ट है जो 3 जिसका आईडी है, और फॉर एग्जांपल वो है सिंपल सी, और उसके अंदर इसका ग्रेड है बी। तो आगे चल के ये फिर हम जब देखेंगे कि 1 के अगेंस्ट हमेशा ए आ रहा है, और कस्टमर की कंसल्टेंसी से भी अगर हमें पता चलता है कि क्या एक स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट हमेशा एक ही नाम होगा, अगर वो कहता है हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, एक स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट कभी भी मल्टीपल नाम नहीं हो सकते, इसका मतलब ये हुआ कि एसआईडी नेम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। अब नेम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सब्जेक्ट आईडी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये इसके अंदर इररेलेवेंट है। यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है, सॉरी यहाँ पे ये 2 है, और यहाँ पे ये 3 है, तो ये इररेलेवेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि नेम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ एसआईडी काफ़ी है। सो इट मीन्स कि नेम पूरी कॉम्पोजिट प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि नेम सिर्फ उसके एक पार्ट पे फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो पार्ट पे फंक्शनली डिपेंडेंट होने का मतलब ये हुआ कि ये फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, और फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ना होने का मतलब है कि ये पार्शली डिपेंडेंट है। अब जब पार्शल डिपेंडेंसी आ गई तो हम मज़ीद उनको चेक करें या ना करें, ये कंफर्म हो गया कि ये 2NF में नहीं है। ठीक है, तो दीगर एट्रीब्यूट्स को चेक करेंगे हम, क्योंकि हमने 2NF में इसको लेके भी जाना है, हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव भी करना है, इसलिए हम दीगर एट्रीब्यूट्स को भी चेक करते हैं। अब हम टाइटल को चेक करते हैं। टाइटल को अगर आप देखें तो सब्जेक्ट आईडी 1 के अगेंस्ट एक टाइटल डीबी आ रहा है, आगे जाके फिर 1 के अगेंस्ट डीबी आ रहा है, नीचे जाके देखते हैं फिर 1 के अगेंस्ट यहीं पे डीबी ही आ रहा होगा। फिर अगर नीचे कुछ सैम्पल्स में जाके देखें तो 2 के अगेंस्ट C++ आ रहा है, फिर कहीं पे जाके देखें 2 के अगेंस्ट फिर C++ आ रहा है। सैम्पल्स में अगर हम नीचे मजीद सैम्पल्स को देखें तो हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट आईडी के अगेंस्ट, एक सब्जेक्ट आईडी के अगेंस्ट हमेशा एक ही सब्जेक्ट टाइटल आ रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि एक सब्जेक्ट आईडी के अगेंस्ट मल्टीपल सब्जेक्ट टाइटल्स आ रहे हों। फिर हम क्लाइंट से पूछेंगे, क्लाइंट भी यही कहेगा हाँ जी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, एक सब्जेक्ट आईडी के अगेंस्ट हमेशा एक ही टाइटल होगा। इससे हमें पता चला कि सब्जेक्ट आईडी एक सब्जेक्ट टाइटल के लिए हमेशा यूनिक होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट आईडी टाइटल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखती है। तो हमें पता चला कि टाइटल जो है वो भी इस कॉम्पोजिट प्राइमरी की के ऊपर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इसके पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। सो इसके पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट होने का मतलब है कि टाइटल भी पार्शली डिपेंडेंट है। सो 2 पार्शियल डिपेंडेंसीज इस रिलेशन के अंदर आ गई हैं। अब हम तीसरे कॉलम यानी ग्रेड को चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जी 1 एंड 1 के अगेंस्ट ग्रेड A+ आ रहा है, और 1 एंड 1 कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा, 1 और 2 के अगेंस्ट एक ग्रेड B आ रहा है। सो यहाँ पे SID 1 के अगेंस्ट ग्रेड A+ आ रहा है, और यहाँ पे SID 1 के अगेंस्ट ग्रेड B आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट मल्टीपल ग्रेड्स आ सकते हैं, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। अब हम ग्रेड को चेक करते हैं सब्जेक्ट आईडी के साथ। यहाँ पे 1 के अगेंस्ट A+ आ रहा है, और यहाँ पे 1 के अगेंस्ट B आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक सब्जेक्ट आईडी के अगेंस्ट भी मल्टीपल ग्रेड्स आ सकते हैं। सो ये पता चला कि ग्रेड किसी एक पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ग्रेड फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है इस कंप्लीट प्राइमरी की के ऊपर। इससे हमें ये पता चलता है, इसका खुलासा ये है कि ये जो हमने रिलेशन मर्ज किया था उसमें जो जो एट्रीब्यूट्स जिस एंटिटी टाइप के थे वो उसी एंटिटी टाइप की प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट है। गलती की वजह से यहाँ पे ये मर्ज हुए हुए हैं। नेम क्योंकि स्टूडेंट का था तो वो स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है, टाइटल क्योंकि सब्जेक्ट का था सो वो सब्जेक्ट आईडी पे डिपेंडेंट है, ग्रेड क्योंकि एसोसिएटिव एंटिटी का एट्रीब्यूट था या रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट था, इसलिए ग्रेड इन दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि कॉम्पोजिट प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट है। सो इसको अब 2NF में हम लेके आएंगे। तो 2NF में लाने का तरीका एक आ रही होगा कि जो एट्रीब्यूट जिस की के पार्ट पे डिपेंडेंट है उसको उसके साथ ऐड कर दिया जाए। सो यहाँ पे क्योंकि 3 हमारे पास सिचुएशंस बन रही हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि SID पे मुश्तमिल है, सॉरी डिपेंडेंट है। सो SID के ऊपर जो एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है दैट इज नेम। दूसरा जो हमारे पास बन रहा है कॉम्बिनेशन, वो बन रहा है सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट टाइटल का, क्योंकि हमारे पास जो टाइटल है वो सब्जेक्ट आईडी पे डिपेंडेंट था पार्शली। और तीसरा जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी और ग्रेड, क्योंकि ग्रेड जो है वो कॉम्पोजिट प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट है। अब